चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे अपना पहला डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग फर्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देता है और इंटरफेस की इंफॉर्मेशन हम लोग अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। जैसे ही मैंने जहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करा, अब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे अपना इनपुट जो है वो दे सकता हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को पास ऑन करनी है, चाहे मेरे को कोई एप्लीकेशन है, कोई लेटर है, कोई रिज्यूम क्रिएट करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पता है कि हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक वर्ड प्रोसेसर है और इसमें आप कोई भी वर्ड्स लिखेंगे उनको प्रॉपर फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, ये सब लोग हम लोग उनको दे सकते हैं और एक प्रोफेशनल लुक अपने डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक किया और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये मेरे पेपर का जो मेरा वर्किंग एरिया है, यहाँ पे जो ये छोटा सा पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, ये मेरा राइटिंग पॉइंट है। यहीं से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करना शुरू करेंगे। और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले आप लोगों को कीबोर्ड की बेसिक कीज जो है उनकी जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कीबोर्ड पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर वो किस तरीके से हमें डिस्प्ले होती है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारा एक कीबोर्ड है और इसमें एक टैब की है, कैप्स ऑन, ये शिफ्ट की है, दोनों तरफ आपको शिफ्ट की मिलेगी, ये एंटर की है, ये डेल की है और ये वाली हमारी बैक स्पेस है। ये हमारा न्यूमेरिकल कीबोर्ड है और ये हमारा टेक्स्ट कीबोर्ड है। अगर हमें टेक्स्ट टाइप करना है तो हम लोग यहाँ से टाइप करते हैं और ये स्पेस बार है। टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस हम लोग देते हैं, एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड के बीच में जो गैप होता है उसको स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारी ऑल्ट की है, ये लेफ्ट ऑल्ट की है, ये राइट, इसका सेम फंक्शन है। ऑल्ट की का मतलब होता है कि इसके साथ कोई अल्टरनेट की आप लोगों को प्रेस करनी पड़ेगी, तभी इसका फंक्शन जो है वो किया जाता है। ये वाली की विंडोज़ है, इसके मतलब कि हम लोग जो हमने जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो भी एप्लीकेशन अगर आपने ओपन करनी है तो इससे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। कंट्रोल की का फंक्शन होता है कि कोई कमांड आप लोग जहाँ पे कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट कमांड आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। फंक्शन की का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो न्यूमेरिकल कीपैड रहता है इसमें आप लोगों को कुछ जो है वो स्पेशल करैक्टर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशल करैक्टर्स को अगर आपको यूज़ करना है तो आप शिफ्ट की दबाते हैं तो ये स्पेशल करैक्टर्स आपके यहाँ पे इनेबल हो जाते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट में हमें स्पेशल करैक्टर्स भी एंटर करने पड़ते हैं, तो आप शिफ्ट दबा के अगर इन न्यूमेरिकल कीज़ को यूज़ करते हैं तो आपको ये स्पेशल करैक्टर्स जो है वो आप लोग उसमें इनपुट कर सकते हैं। कैप्स ऑन का पर्पस हमारे पास क्या रहता है कि जो हमारा कीपैड है ये कैपिटल लेटर्स में आ जाता है। और शिफ्ट का फंक्शन क्या होता है कि जब तक आप शिफ्ट को होल्ड करके रखते हैं तब तक आप कैप्स आपका ऑन रहेगा। जैसे ही आपने शिफ्ट को छोड़ दिया ये सारे के सारे फिर से स्मॉल हो जाते हैं। और फंक्शन की का फंक्शन है कि जैसे ही आपने जहाँ पे क्लिक करा, अब ये मेरी जो न्यूमेरिकल कीपैड है ये फंक्शन कीज में मतलब कि शिफ्ट हो चुका है। इसके अलग अलग फंक्शन अलग अलग प्रोग्राम्स में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे वो शॉर्टकट वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो कीज़ हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं जब जहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा तो मैं इंटरनली जहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कौन सी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे टैब की का फंक्शन, हमारे पास एक टैब की है। टैब की का हमारा फंक्शन होता है कि ये जो मेरा कर्सर है, अगर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ पे कुछ गैप दे के लिखनी है तो कर्सर अगर मैं स्पेस बार से इसको आगे करता हूँ तो ये एक एक स्टेप आगे जाता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने स्पेस है, स्पेस को मेरे को डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस जहाँ पे दबा के इसको वापस फिर वहीं पे आ जाता हूँ। और टैब की का फंक्शन क्या होता है कि मेरा जो कर्सर है ये आधा इंच बाई डिफ़ॉल्ट इसमें जहाँ पे, क्योंकि ये इंच में जहाँ पे मेरे को रूलर बार मेरा जो बता रहा है, तो जैसे ही मैंने टैब पे क्लिक करा ये मेरा कर्सर आधा इंच आगे जो है वो मूव हो जाता है। फिर से मैंने टैब दबाया तो फिर से ये आधा इंच आगे चला गया। और इस तरीके से ये हमारी कीज़ जो है वो काम करती है। और आप लोगों को जब भी मैं कीज़ का नाम लूँ तो आपको इसकी आइडिया जो है वो होना चाहिए।
अब हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जहाँ पे क्रिएट करना शुरू करते हैं, और मैंने अभी बैक स्पेस दबाया क्योंकि मैंने जो जहाँ पे टैब प्रेस किया था उसकी वजह से मेरा कर्सर जो था वो आगे चला गया था। अब हम लोग जहाँ पे अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू आरबी कंप्यूटर एजुकेशन। आपका आरबी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। अब ये मैंने एक लाइन जहाँ पे टाइप करी है, एक इन्फॉर्मेशन मैंने टाइप करी है। तो इसमें क्या है कि अब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इसके बेसिक जो फॉर्मेटिंग टूल्स है उनको यहाँ पे यूज़ करेंगे, और किस तरीके से अब टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि अभी इसकी कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनेगी अगर आप इसका कोई डॉक्यूमेंट में प्रिंट लेंगे या आप किसी को ऐसे ही भेजते हैं, तो ये सिंपली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसमें मैं अभी थोड़ा सा एक अट्रैक्शन और इसको डायनामिक फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ, तो मेरे को इसकी कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग्स जो है वो करनी पड़ेंगी। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि इसका जो फेस है, जो इसका डिस्प्ले है, जो ये आपके सामने जैसे इसकी राइटिंग स्टाइल है, ये सारे के सारे हम लोग इसको फॉर्मेटिंग टूल्स के द्वारा ही इसको एडिट करते हैं। तो हमने अभी फर्स्ट लाइन लिखी है, पहले मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। तो जैसे ही आपने जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, अब हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए ये मेरे पास क्विक एक्सेस का एक शॉर्टकट टूल है, हम लोग यहाँ पे, और इसकी एक शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल के साथ अगर आप एस प्रेस करोगे तो ये सेव होने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसको यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये सेव और सेव एज, क्योंकि अभी तक मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये फर्स्ट हमने क्रिएट करा है, अभी तक सेव नहीं किया है। तो फर्स्टली हम लोग इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एज का मतलब होता है कि ऑलरेडी जो आपकी फाइल क्रिएट हुई है आप उसको किसी अनदर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट हम लोग सेव करते हैं ये हमारा DOX फॉर्मेट में सेव होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसको सेव के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने लोकल पीसी के ऊपर हम लोग इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहते हैं। तो हम ब्राउज़ करेंगे, पाथ हमें बताना है कि भाई हम कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैं इसका जो नाम है हम लोग लिखेंगे माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, हम लोग ने इसको नाम दे दिया माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, ये आप लोग देख पा रहे हैं इसका टाइटल जो है वो चेंज हो गया और इसका नाम जहाँ पे जो है वो शो कर रहा है, जो हमने अभी इसको अपना नाम दिया है, और मैंने इसको सेव करा है मतलब कि अपने डेस्कटॉप के ऊपर। अब हम लोग इसकी जो ये मेरे जो होम की है इसके ऊपर ये एक रिबन होता है, रिबन का जो ऑप्शन है इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली हम लोग इसको जो है वो मतलब कि डिस्प्ले के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं अपने अकॉर्डिंगली इसको हाइड भी कर सकते हैं, ऑटो हाइड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आप इस रिबन को क्या शो करना चाहते हैं, जैसे ऑटो हाइड पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ऑटो हाइड पे किया, अब ये ऑटोमेटिकली जब मैं जहाँ पे इसको दोबारा से क्लिक करूँगा, मतलब जहाँ पे हम लोग अपना कर्सर प्रेस करेंगे तो ये मेरे को हाइड मतलब दिखाई देगा, और जैसे ही मैंने जहाँ पे क्लिक किया ये हाइड हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटो हाइड। लेकिन मेरे को इस तरीके से नहीं यूज़ करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को डिस्प्ले ही रहे, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, शो टैब्स ओनली। तो ये टैब्स का मतलब ये मेरी टैब कीज़ है, इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये रिबन मेरे पास इनेबल हो जाता है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये फिर से हाइड हो गया। अब इसमें तीसरा फंक्शन क्या है, मेरे को शो करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हाइड ना हो, क्योंकि अभी मैं इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ कि मैं इनको हाइड कर सकूँ। तो मैंने इसको शो में रखा हुआ है फर्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो ये वाला फंक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि आप अपने इस रिबन को कैसे शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, ऑटो हाइड रखना चाहते हैं, या सिंपली आप इन टैब्स को ही शो करना चाहते हैं। तो इसका आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके बेसिक टूल्स जहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे बेसिक टूल्स है। मैंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, वेलकम टू आरबी कंप्यूटर एजुकेशन। अब क्या था कि जैसे मैंने टाइप करना शुरू करा, यहाँ पे जो कंप्यूटर है मैं चाहता हूँ कि इसका सी जो है इसको भी कैपिटल में लिखूँ। तो इसको अभी हमें सिलेक्ट करना सीखना है कि सिलेक्ट कैसे किया जाता है।
तो अगर तो आपको सिर्फ कंप्यूटर को सेलेक्ट करना है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे माउस का, डबल क्लिक करते ही ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको पूरा पैराग्राफ मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो जब तक आप टाइप करते रहते हैं तो पैराग्राफ यहाँ पे आपको ब्रेक करना है तो वहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। लेकिन अभी तक मैंने एंटर नहीं प्रेस करा है, यहाँ तक मैं टाइप करता गया हूँ और मैंने एंटर प्रेस नहीं किया है, तो ये एक सिंगल पैराग्राफ ही बनता जाएगा। अब अगर मेरे को पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करूँगा, 3 बार लगातार माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको हम लोग क्लिक करेंगे और 3 बार क्लिक करेंगे और ये मेरे पास जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब मेरे को सिर्फ एक करैक्टर को सिलेक्ट करना है, यानी कि सिर्फ सी को। तो सी को करेक्ट करने के लिए आप अपना माउस पकड़िए और जहाँ से क्लिक इसको सेलेक्ट कीजिए तो आपका ये सी ही सिलेक्ट हो गया। अब इसको मेरे को कैपिटल में लिखना है, ये सिलेक्ट हो गया। अपना कीबोर्ड का शिफ्ट बटन पकड़ो और यहाँ पे सी पे प्रेस करो और यहाँ पे आपका जो है वो कैपिटल लेटर यहाँ पे आ चुका है। तो अब इसको मेरे को क्या है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको साइज थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट रखना है और मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट के सेंटर में आए। तो उसके लिए अब मेरे को क्या करना है, इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज करनी है। तो ये वाले मेरे टूल्स हैं जो होम टूल के ऊपर है। होम टूल के ऊपर जितने भी टूल्स हैं ऑलमोस्ट ये सारे के सारे हमारे ज़्यादातर यूज़ होने वाले टूल हैं। जब भी हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करेंगे ये बेसिक टूल्स हमारे यूज़ होंगे। तो ये पहला आप लोगों को मिल रहा है एडिटिंग का टूल। एडिटिंग में हमारे पास होता है कि जो भी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है इसमें जो हमने वर्ड्स लिखे हैं उनको हम लोग कट कॉपी पेस्ट, यानी कि कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये जो मैंने जहाँ लिखा है ये मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, इसके अलावा किसी ने दूसरी स्पेस के ऊपर मेरे को इसको लिखना है या किसी दूसरी जगह मेरे को इसको लेके जाना है, तो आप एक जगह से कट करके इसको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टूल्स के अकॉर्डिंगली, ये पेस्ट के टूल है। ये इसके बाद ये मतलब कि ये वाला जो ग्रुप है टूल्स का यहाँ से यहाँ तक लेके, तो ये सारा एडिटिंग का हमारा टूल है। एडिटिंग में हम लोग एक एक करके इनको यूज़ करना सीखेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है ये फॉर्मेटिंग का ग्रुप है, ये फॉर्मेटिंग के टूल्स है। फॉर्मेटिंग में हम लोग वर्ड, इटालिक, अंडरलाइन एक एक करके इनको यूज़ करना सीखेंगे। ये हमारा फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट हम लोग किसको कहते हैं कि हमारा जो राइटिंग स्टाइल है। आपने कई बार अखबार में या न्यूज़पेपर में या आप कई बार आपके पैम्फलेट्स वगैरह आपने देखे होंगे जो एडवर्टीजमेंट के रूप में आपके घर में आते हैं या दीवारों पे लगे रहते हैं, तो वो अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स में लिखे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत से राइटिंग स्टाइल्स मिलेंगे। आप इनको जैसे सिलेक्ट करोगे, जो राइटिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है, ये वाला राइटिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है तो आप ये चूज़ कर लीजिए। ये वाला राइटिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है और साथ साथ आप स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी राइटिंग स्टाइल के ऊपर मेरा माउस आता है ये ऑटोमेटिकली मेरे को डिस्प्ले करता है कि भाई आपको इस तरह का कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ कर्सर जहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर ही है तो ये कंप्यूटर को ही ये चेंज करके मेरे को बता रहा है। लेकिन अगर मेरे को पूरा पैराग्राफ को करना है तो मैं पूरे पैराग्राफ को ट्रिपल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या अपना माउस आप यहाँ पे रखिए, एरो पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से भी आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे क्विक टूल है, ये शॉर्टकट टूल्स है आपके, लेकिन अभी इसको हम लोग पहले बेसिक से सीखेंगे फिर यहाँ पे आएंगे। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब पहले मेरे को इसको क्या करना है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कमांड अपनी अप्लाई करने जा रहे हैं कि मेरे को इसको सेंटर में रखना है, पेज के सेंटर में। तो उसके लिए आपके पास ये वाली कमांड्स हैं, ये ग्रुप है कमांड्स के जितने भी, ये सारे के सारे टूल्स हैं। तो ये वाले आपके एडिटिंग के टूल्स हैं, ये फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट को एक्स्ट्रा लुक देने के लिए हमारे पास और फर्दर हमें जो टूल्स यहाँ पे मिलते हैं। और ये वाले टूल्स भी हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। ये हमें हेडिंग या पैराग्राफ किस तरीके से, ये हमें ऑलरेडी बने हुए टूल्स कुछ बनेंगे तो उनको भी हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। और फाइंड एंड रिप्लेस, तो पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं कि मेरे को इस डॉक्यूमेंट को सेंटर में करना है। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो भी हम लोग टाइप करेंगे उसको लेफ्ट में अलाइन कर रखा है, लेकिन मेरे को सेंटर में लेके जाना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दिया। अब ये सेंटर में आ गया। अब पहली कमांड हमने लगा ली यहाँ पे अलाइनमेंट की। अगर आप इसको राइट में करना चाहते हैं तो आप राइट में भी कर सकते हैं,
लेकिन मेरे को इसको सेंटर में रखना है तो मैंने इसको सेंटर में रखा है। अब मेरे को इसका साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जहाँ पे आपको एक फ़ॉन्ट का जो मिलेगा वो मिलेगा कैलिबरी, और उसका जो पॉइंट है वो 11 पॉइंट्स। मेजरमेंट का मतलब उसकी साइज कितनी बड़ा, वो पेपर के ऊपर कितना बड़ा होगा। अब मेरे को कुछ स्टाइलिंग बनाना है, इसको स्टाइलिश बनाना है, तो मैं कुछ स्टाइल्स जहाँ पे देखूंगा, जो स्टाइल मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे को अच्छा लग रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैं वही जो जहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो मैं जहाँ पे ये वाला फॉन्ट जो है वो लेता हूँ। ये वाला फॉन्ट मेरे को अच्छा लगता है, फॉन्ट का मतलब राइटिंग स्टाइल। तो हमने इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब इसका साइज आप लोग स्क्रीन पे देखते जाइए कि किस तरीके से मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो हमने यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट किया। अब इसका साइज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 11 है, लेकिन मेरे को ये 11 अच्छा नहीं लगता है, मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं जैसे जैसे जहाँ पे देखता हूँ कि जहाँ पे मेरे को फिट लगता है पेज के ऊपर, आप अपना साइज उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो मैंने इसको 26 के ऊपर रख लिया है। अब ये और अट्रैक्टिव मेरे को लगने लगा, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसको बोल्ड करना चाहिए। बोल्ड का मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये मतलब बाई डिफ़ॉल्ट आपको लिखने में या दिखने में जो नज़र आता है ये बोल्ड नहीं है। तो इसको बोल्ड करने के लिए मेरे पास ये शॉर्टकट की है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये बोल्ड हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि जो मेरा यहाँ पे आरबी कंप्यूटर एजुकेशन है, मैं इसको डिफरेंट कलर में रखना चाहता हूँ। मतलब कि मैं इसको मैं पूरे को यहाँ पे पूरे के पूरे को एक कलर जो है वो अलग से इसका कॉम्बिनेशन जहाँ पे बनाना चाहता हूँ। अब कलर कौन सा रखना है, स्टाइल कौन सा रखना है, ये आपकी खुद की क्रिएशंस है। आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ये आपकी क्रिएशन है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को अभी क्या है कि हमने इसको बोल्ड यहाँ पे सीख लिया है, और जहाँ पे फॉन्ट देखा है इसका साइज। अब इसका एक यहाँ पे ये है इटालिक, तो मैं मेरा कंप्यूटर जहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको इटालिक करना चाहता हूँ। इटालिक का मतलब ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ये मतलब बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग जब अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ और उसको इस तरीके से शो करना चाहता हूँ ताकि वो बाकियों से डिफरेंट लगे। तो अगर आप इसको अंडरलाइन करना है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए जितना पोर्शन आपको अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास ये वाली कमांड है, आप यहाँ पे इसको यूज़ कीजिए। अब ये अंडरलाइन हो गया। अब इसमें एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे है, ये ब्लैंक स्पेस, इसको भी इसने अंडरलाइन कर दिया, लेकिन मेरे को वो ब्लैंक स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना है। तो मैंने ब्लैंक स्पेस यहाँ पे सिलेक्ट करा और दोबारा से अंडरलाइन पे क्लिक करा। अब ये जो ब्लैंक स्पेस था वहाँ पे मेरा अंडरलाइन का जो मतलब ऑप्शन था वो हट गया है। तो इस तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करते हैं। अब 3 कमांड्स हमने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, और आपने ये फॉन्ट्स और ये साइज इसका यहाँ पे सिलेक्ट चेक किया है। अब एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे की होता है कि हम लोग स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि कई बार हम लोग, ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन फिर भी इसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि जैसे हमने ये वेलकम लिखा है, तो वेलकम को मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक लाइन सी लगी रहे, कि जैसे स्ट्राइक थ्रू का मतलब इसके बीच में एक लाइन आ जाती है। कई बार इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता है डॉक्यूमेंट में, बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है। इसको अगर नहीं यूज़ करना है तो आप इसको हटा सकते हैं। ये वाला फंक्शन कब यूज़ होता है, ये हम लोग देखते हैं, इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि कई बार आपको कुछ जो हम लोग यूज़ करते हैं ना ऑप्शन, कई बार मैथमेटिक्स में रेज पावर 2 या कई बार सिक्योर पावर, तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो जो यहाँ पे वाला लेटर होगा वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, ये वाला, जैसे ये हो गया बिल्कुल छोटा। तो इसका मतलब ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे कई बार हमें कुछ मैथमेटिकल फार्मूला टाइप वहाँ पे लगाना हो। तो अगर हम इसको सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये टॉप में चला जाएगा। इस तरीके से इसका फंक्शन है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। ये तो ज़्यादातर जो हमारे फंक्शंस हैं बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन फॉर्मेटिंग में हमें यही टूल्स की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैंने यहाँ पे इन टूल्स को भी जो है वो देख लिया है। अब ये वाले 2 शॉर्टकट टूल्स है आपके, ये मेरे क्या है कि जैसे जैसे
आप लोग अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने इसका साइज जो है वो बढ़ाया था। अब आपके लिए यहाँ पे शॉर्टकट टूल है कि अगर आप अपने इसको इंक्रीज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज को, उसके लिए आपके पास कमांड भी है, कंट्रोल प्लस ये लेफ्ट एरो आपके मतलब कि कीबोर्ड पे आपको मिलेगा। कंट्रोल को प्रेस करके सिलेक्ट करके आप दबाते हैं तो भी आपका ये कमांड काम करेगा, अगर यहाँ से आप इसको दबाते हैं तो भी काम करेगा। अब ये पेपर से बाहर हो गया क्योंकि मेरे को थोड़ा आरबी कंप्यूटर एजुकेशन को एक ही लाइन में रखना है, तो मैं इसके लिए इंक्रीज की बजाय इसको डिक्रीज कर देता हूँ। तो डिक्रीज पे क्लिक किया और ये वापस अपने पोजीशन के ऊपर आ गया। और डिक्रीज करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन इतना भी मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको दोबारा से ऐसे कर देता हूँ। अब ये जो फंक्शन या एक्टिविटीज़ मैं जहाँ पे कर रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। आपने जो भी एक्टिविटी करी है, आपको लग रहा है कि मैं इस एक्टिविटी से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं वापस बैक जाना चाहता हूँ जहाँ से मैंने पहले शुरू किया था, तो आपके पास एक कमांड है ये जिसको हम लोग कहते हैं अनडू। अनडू का मतलब आप जब इसको प्रेस करते जाएंगे, जितनी बार आप प्रेस करेंगे आप पुराने एक्शन के ऊपर वापस आते जाएंगे। यानी कि जो जो एक्शन आपने लिए है, मैं इसको वापस कर रहा हूँ कि मैंने पहले बढ़ाया फिर कम किया और मैंने फिर स्ट्राइक थ्रू लगाया और मैं फिर वापस जहाँ पे आ गया। अब मैंने इसको अनडू कर दिया कि भाई नहीं, मैं जहाँ पे था मेरे को पहले वहाँ पे ले चलो। अब फिर दोबारा से मेरे को लगा नहीं यार, मैं वापस वहीं पे जाना चाहता हूँ, तो जो मैंने अनडू किया उसको रीडू करना है दोबारा से। तो आप इसको क्लिक करते जाओ रीडू के लिए, ठीक है। तो रीडू क्लिक किया आपने तो ये रीडू हो गया, मतलब वापस वही पोजीशन के ऊपर जा रहा है जहाँ पे मैंने इसको लास्ट में हम लोग पहुँचे थे। तो ये हमारे लास्ट एक्शन के ऊपर आ गया। तो अनडू और रीडू का फंक्शन भी आपको पता लग गया। अब जो जो मैंने चेंजेस की है, अभी तक मैंने उसको सेव नहीं किया है क्योंकि डॉक्यूमेंट जब मैंने क्रिएट किया था तो वहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब पहली लाइन लिख के मैंने उसको सेव कर दिया था। लेकिन अब मैंने कुछ एडिटिंग्स या फॉर्मेटिंग्स जहाँ पे की है, तो उन चेंजेस को मैं जहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो दोबारा से मैं कंट्रोल एस या इस शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा डॉक्यूमेंट अब सेव हो गया। अब सेव होने के बाद मेरे को कोई और इन्फॉर्मेशन जहाँ पे देखनी है, ये 3 बेसिक टूल्स हमने देख लिए, ये वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया, अब ये वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी लिखा है मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाऊँ। तो स्टाइलिश बनाने के लिए आपके पास एक कमांड है जिसको हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट्स या हमारी जो टोपोग्राफी है, टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि जो हमने यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, तो जहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे मैंने जहाँ पे क्लिक किया एक छोटा सा पॉपअप विंडो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है छोटी सी स्क्रीन के ऊपर। इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट आपके बने हुए हैं क्योंकि ये हेडिंग है और मैं इनको अपने स्टाइल्स जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है, जैसे ये वाला स्टाइल है आप देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो ये साथ साथ ही आपको बताता रहेगा। और जब मैंने सीखना शुरू किया था इसमें ग्रोथ कैसे आई है, तब ये वाले फंक्शन वहाँ पे नहीं थे। अब ये एडवांसमेंट हो चुकी है इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये अलग अलग स्टाइल है। जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है, सिलेक्ट आपने पहले किया हुआ है, आप इनमें से जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए मैंने ये वाला स्टाइल रखना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब ये वाला स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को अपने डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बनाना है। तो और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे और टूल्स अप्लाई करूँगा और फॉर्मेटिंग के टूल्स मेरे पास हैं। अब इसी टूल्स में अगर मैं बात करूँ तो आउटलाइनिंग का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा ये जैसे हमने W लिखा हुआ या वेलकम लिखा हुआ, तो वेलकम के आसपास एक लाइन जो है वो आउटलाइन इसमें जहाँ पे आ जाती है। जैसे हम लोग जहाँ पे क्लिक करते हैं, आप आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइनिंग में हमारे पास ये देखो आप देख पा रहे हैं जैसे ये इसमें आउटलाइनिंग अप्लाई होगी। इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं तो आप इसको देखोगे कि किस तरीके से ये आउटलाइन जहाँ पे आपकी काम करती है। तो इस तरीके से ये आउटलाइन आपका फंक्शन जो है वो काम करता है। अब आउटलाइन अगर तो आपको अच्छा लगता है आप रखिए, नहीं अच्छा लगता है तो दोबारा से जहाँ पे आइए, जो आपको अच्छा लगता है स्टाइल आप उसको यहाँ पे ले लीजिए। अगर नहीं आउटलाइन करनी है आपको तो नो पे क्लिक कर दीजिए। आपको कोई डिफरेंट जो तो कलर जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें से कोई एक कलर लगा के उसकी आउटलाइन जहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो कलर जहाँ पे नहीं है
तो आप यहाँ पे मोर आउटलाइन कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये और आपको कलर्स जो है वो दे देगा। और आउटलाइनिंग की जहाँ पे लाइन की जो विड्थ है या आप कितनी मोटी लाइन जहाँ पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे ये अभी 1/4 है, आप इसको 1.2 कर देते हैं तो ये और थोड़ा सा थिक हो जाती है। और इस ज़्यादा बड़ा करना है आप इसको ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह का अट्रैक्टिव आपको लगता है आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपको इसकी जो आउटलाइनिंग की मोटाई चेंज करनी है आप वो मोटाई चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे को और टूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं, तो अब हमारे पास और टूल्स कौन कौन से हैं। ये शेडो का टूल है, ये भी बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे जो मैंने शेडो का टूल अप्लाई किया, अब इसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो गई। ये जहाँ पे डिफरेंट हो गया आप इनको सभी को अप्लाई करके देख सकते हैं अपने तरीके से, अपनी ज़रूरत के अनुसार। यहाँ पे ये शेडो नीचे लगा हुआ है, हल्का सा साइन है, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाले ऑप्शन सारे के सारे। ये आप देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट, ये शेडो आ गया थोड़ा सा, उस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन के टूल्स है ये जस्ट लाइक जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं या शीशे में कई बार आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उस तरीके के ये आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे कि जैसे ये रिफ्लेक्शन पड़ रही है पानी में उस तरीके का आपको कुछ दिखाई देगा। और ये ग्लो में हमारे पास क्या है, ग्लो की अगर मैं बात करूं तो ये और अट्रैक्टिव बना देता है आपके डॉक्यूमेंट को। साथ में जैसे ये इस तरह के ये वाले ऑप्शंस, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप लोग इसके ऊपर माउस को जैसे ही लेके जाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह का जो है वो बता देता है। और नंबर स्टाइल का फंक्शन इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, जो हमारा मतलब कि एडवांस सेक्शन में हम लोग इसको देखेंगे। अभी तक आप लोग इन टूल्स को ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब हम लोग कई डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई टाइप करते हैं या पेन के साथ लिखते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग जो है वो हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट का मतलब वो मेरे को डिफरेंट ही नज़र आनी चाहिए। जैसे मान लो ये वाला ऑप्शन है, मैं इसको हाईलाइटर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने हाईलाइट पे क्लिक किया ये मेरे को हाईलाइट हो गया। तो आप कलर चेंज करना चाहते हैं हाईलाइट का, तो अपने तरीके से जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं पहले इसको सेलेक्ट करना है, फिर आपको हाईलाइट यहाँ पे यूज़ करना है। तो जो भी आपको लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप इसको अंडू कर सकते हैं। तो ये वाला कलर आपको हाईलाइट हो गया। और अब हम लोग देखते हैं फ़ॉन्ट का कलर। ये कलर यानी कि एजुकेशन का मेरे को चेंज करना है, तो इसको आपने सेलेक्ट करा और यहाँ से आप उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो स्टाइल जो कलर आपको पसंद है आप वो कलर जहाँ पे ले लीजिए। मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया और ये वाला कलर जहाँ पे अप्लाई किया और इसको ओके कर दिया। अब इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। आप पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं या एक वर्ड का यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा आपको ठीक लगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये आपकी क्रिएशंस हैं, आपको तय करना है कि मेरे को अपना डॉक्यूमेंट किस तरीके का बनाना है। तो हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का यहाँ पे एक हेडिंग है और इसकी बेसिक यहाँ पे टूल्स देखे हैं। अब एक फंक्शन हमारे पास आता है चेंज केस का। चेंज केस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास होता है कि हम लोग चाहते हैं हमारा डॉक्यूमेंट जो है ये हमें सारे के सारे कैपिटल लेटर में चाहिए, तो हमने यहाँ पे अपर पे क्लिक किया, अब ये सारे के सारे कैपिटल हो गए। और आप चाहते हैं कि अपर के अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जो जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी का, अगर मान लीजिए हम इसको अंडू करते हैं कंट्रोल जेड से, अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसका इफेक्ट आप लोगों को पता लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में हमारे पास पहला वर्ड ही कैपिटल होगा, बाकी सारे जो है मतलब कि ये पहला वर्ड जहाँ पे सेंटेंस केसेस में अगर होता है तो पहला वर्ड ही यहाँ पे कैपिटल होता है। लेकिन क्योंकि हमने ये खुद इसको ऑप्शन को अप्लाई किया है तो यहाँ पे नहीं, इसको अगर हम लोग सभी को लोअर करते हैं तो ये लोअर हो गया। और यहाँ पे सेंटेंस केसेस में अगर सेंटेंस को हमने फिर से दोबारा अप्लाई किया तो जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल हो गया, बाकी सारे जहाँ पे स्मॉल हो गए हैं। और हम लोग चाहते हैं इसको सारे को कैपिटल करना, तो सारे कैपिटल हो गए। और सारे को कैपिटल नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जितने भी वर्ड है उनका पहला लेटर आप सिर्फ देखते हैं, तो ये वाला पहला लेटर। लेकिन मेरे को बी को भी कैपिटल रखना है तो मैं इसको पर्टिकुलरली इंडिविजुअली मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ। तो चेंज केस वाला ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये वाला हमारे पास होता है फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, कि मैं इसको सिंपल जैसे पहला था
उसी फॉर्म में लेके आता हूँ, मेरे को कोई फॉर्मेटिंग जहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और ये वापस आपका बिना फॉर्मेटिंग के आपको यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको इसको अंडू करना है तो वापस आप यहाँ पे दबा दो, तो जो फॉर्मेटिंग टूल्स आपने अप्लाई किए थे वो आपके वापस उसी फॉर्म में आ गए। तो अभी तक की डिस्कशंस में हमने पहला डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग के सारे टूल्स थे इन सभी की यहाँ पे जानकारी ली है। अब ये वाले एडिटिंग के टूल्स अगर हम लोग इसकी बात करें तो एडिट टूल का फंक्शन क्या रहता है कि भाई जैसे मैंने आरबी कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, अब इसमें से कुछ वर्ड आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप चाहते हैं कि मैं इसको कॉपी कर लूं और आगे इसको पेस्ट करता जाऊं, तो उसके लिए हमारे पास ये वाले टूल्स हैं और ये फॉर्मेट पेंटर है। इसको हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में।